सामीन सदके के मुतालिक बहुत सारे तवाहुमात पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो लोग मुख्तलिफ शकों को शुबहात में मुब्तला हैं और सही मफहूम सदके का समझने से भी कासिर हैं और समझने की बदकिस्मती से कोशिश भी नहीं करते। इस बारे में इतना ज़ाब्ता जहन में रख लें कि सदका जो है ये माली नफली इबादत है। जिस तरह हम नमाज में नफली इबादत करते हैं, एक फ़राइज़ होते हैं और एक नफली इबादत होती है, तो इसी तरह माली इबादत में से जो फ़राइज़ है वो तो है ज़कात, उशर वगैरह, और जो नफली इबादत माली इबादत में से है उसका नाम सदका है। ये इतनी बात अपने जहन में रख लें, ये मसला सारा हल हो जाता है। यानी बगैर वाजिब के हम जब भी अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते, किसी भी सूरत में खर्च करें, तो ये सदका कहलाएगा। फिर सदके की आगे दो किस्में बनती हैं। एक वो किस्म जो वाजिब नहीं, जिसको नफली सदका कहते हैं। इसके लिए कोई ज़ाब्ता, कोई कानून नहीं है। जब चाहे, जितनी चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस सूरत में चाहे, आप ये अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करें, इसी का नाम सदका होगा। वो किसी सूरत में भी कर दें, चाहे किसी को कपड़ा दे दें, किसी को पैसा दे दें, किसी को खाना खिला दें, जिस तरह भी कर दें वो सदका ही कहलाएगा। और दूसरी सदके की जो सूरत है वो होती है वाजिब सूरत है। वो वाजिब सूरत मन्नत की सूरत में या नजर की सूरत में होती है। जब कोई इंसान ये कह देता है, ये नियत करके नजर मानता है, यानी मन्नत मानता है कि मेरा ये काम अगर हो गया तो मैं अल्लाह के रास्ते में इतना माल खर्च करूंगा, ये जो खर्च करना होगा ये होगा, ये भी सदका, लेकिन ये सदका वाजिब होगा। और ये जब इसका काम जिस तरह उसने नियत की थी, जिस तरह उसने मन्नत मानी थी, जब ये काम मुकम्मल होगा ये उसके ऊपर सदका लाजिम आ जाएगा। फिर एक और बात अपने ज़हन में रख लें कि सदका जब हम अदा करने लगते हैं, चाहे वो वाजिब की सूरत में यानी नजर और मन्नत की सूरत में हो, चाहे वो नफली सूरत में हो यानी बगैर वाजिब की सूरत में हो, जब हम किसी को सदका देने लगते हैं तो हमारे इस इलाके के अंदर बहुत सारे वहम और शकूक व शुबहात पाए जाते हैं कि ये सदका बला है, सदका हलाक है, सदका किसी ने अपने घर से निकाल कर कोई वबा, कोई बला हमारे घर में डाल दी है। इस तरह के ख्यालात पाए जाते हैं। ये कतन गलत है। इस तरह का इस्लाम में कोई नजरिया नहीं है, बल्कि सदका बेऐन ही इबादत है। जिस तरह के बाकी इबादत है, ना लेने वाले पर कोई असर होता है इसका, ना देने वाले पर कोई असर होता है। हाँ, सदके के जो अदा करने का तरीका है वो तरीका सही होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो सदका लें, गोश्त लें, इसको किसी के ऊपर से फेरने के बाद इसको डाल दें, किसी चील कौवों के सामने डाल दें, इसको छत पे डाल दें, इसको कब्रिस्तान में जाके डाल दें। इस तरह के जो ख्यालात हैं सामीन, ये बिल्कुल गलत है, इस्लाम की रूह से भी गलत है। किसी चीज को जाय करना बहुत बड़ा वबा है, बहुत बड़ी तबाही है, बहुत बड़ी हलाकत है। फिर एक मसला ये आता है कि ये सदका जो है इसके अदा करने का तरीका क्या है। इस्लाम में इसका कोई तरीका राज मुकर्रर नहीं किया गया। इस्लाम ने हर इंसान को इख्तियार दे दिया है कि वो जिस तरह चाहे, जो चीज चाहे, जब चाहे, अपनी हैसियत को देकर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें। बाकी एक मसला और रह गया, वो ये है कि सदका ये दें किसको। वो सदका मुस्तहिक को, मोहताज को ही दिया जाएगा और उसकी जरूरत को पूरा करने का नाम ही सदका है। एक बंदा है, उसको अगर कपड़े की जरूरत है तो आप उसको कपड़ा लेकर दे दें। एक बंदा है, अगर उसको जूते की जरूरत है तो उसको जूता लेकर दें। एक बंदे को खाने की जरूरत है तो उसको खाना खिला दें। और एक बंदा है, अगर उसको पैसे की जरूरत है, उसने अपने बच्चों की फीसें देनी है या मकान का किराया देना है या इसी तरह किसी और जरूरत जिंदगी में उसने पैसा खर्च करना है, या बीमार है उसने डॉक्टरों की फीसें पे करनी है, तो फिर ये बात नहीं है कि आप उसको कपड़े लेकर दें, आप उसको खाने के बंदोबस्त करें। नहीं, आप उसको पैसे की जरूरत है तो सदके का बेहतरीन जो तरीका है वो यही है। इसी वजह से सदके की जो सूरत बेहतरीन सूरत बनती है वो ये बनती है कि आप चाहे नजर का सदका दें या चाहे आप जो है नफली सदका दें, जब जिसको दे रहे हैं उसकी जरूरत को देख कर उसकी जरूरत को पूरा करने का नाम ही सदका है।